निकाह देखिए, निकाह को वैलिड तो होना चाहिए। ये निकाह तो वैलिड ही नहीं है किसी भी फ़िक़ा से, यानी उलमाए किराम के मुताबिक भी ये नल एंड वाइड है, यानी बातिल है। ये निकाह नहीं हुआ, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये बातिल है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी बच्ची को वहाँ से निकाल के चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाए। अगर बिलफर्ज 1% चांस ये मान भी लिया जाए कि मेरी बच्ची की इसमें मर्ज़ी शामिल थी, तो जब वो 18 साल की होगी तो उसके सामने ये पेश किया जाए कि ये आपने इसी बच्चे के साथ शादी कर, यानी पाकिस्तान का कानून तो यही कहता है ना, तो उस वक़्त देखा जाएगा। मैं यकीन से ये कहता हूँ कि उसने जो बयानात दिए वो अंडर प्रेशर थे, ज़बरदस्ती उससे बयानात दिलवाए गए, उसको यकीनी तौर पे ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीके से टार्चर किया गया। और जब वो सेफ़ हैंड्स में जाएगी, सेफ़ शेल्टर या चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले होगी, तो उसके बयानात 2-3 दिन के अंदर चेंज होने शुरू हो जाएंगे और वो फिर उसके बाद वो सच बोलेगी और फिर आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें नई जो हैं वो खुल के सामने आएंगी। ख्याल से लड़की करेगी, जो लड़की बकौल मीडिया की यहाँ से उधर चली गई वो फिर लड़के को वही कफालत करेगी। ये सब गलत चीज़ें हैं। बच्ची ना यहाँ से उधर तक गई, मैं 100%, बल्कि जो आईओ साहिब हैं इस केस की जो तफ्तीश कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि बच्ची, ये तो मान लिया यहाँ से गली के कोने तक, चलो अगर वो गई यहाँ से, उसके बाद उसे जो भी हुआ ज़बरदस्ती हुआ, उसे गाड़ी में बिठाया गया, डाला गया, लेकर गए हैं। ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है कि जैसे वो कह रहे हैं कि बच्ची वहाँ तक पहुँची, 22,000 किराया लिया। आप खुद सोचें, कराची से लाहौर तक पेट्रोल कितना लगता है, 1 साइडेड, और जो टैक्सी जाएगी वो 2 साइडेड किराया लेगी। 100% ऐसे ही है। तो ये पॉसिबल नहीं था, ये भी झूठ था। जैसे उन्होंने दूसरे झूठ बोले, उन्होंने ये भी झूठ बोला। तो ये प्लस अगर बच्ची अकेली गई है, मैं तो ओपनली उस दिन से बोल रहा हूँ कि जो टोल प्लाजा हैं वहाँ कैमरे लगे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्ची उड़कर चली गई, टैक्सी पे गई तो वो टोल प्लाजा से ही गुजरी होगी ना, उधर से वीडियो निकलवाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ। सेकेंडली, जैसे आपने क्वेश्चन किया कौन उसको वो करेगा, सर मैं 100% तब से बोल रहा हूँ कि ये डमी शख्सियत है, इसको आगे कर दिया गया, इसके पीछे कोई और है, और एक पूरा माफिया है जो इस चीज़ के ऊपर है। उन्होंने इस लड़के को आगे कर दिया है। उसके आप ये देखें, कोई पता नहीं वो लड़का कौन है, अब कहाँ है, किस घर में मेरी बच्ची को रखा हुआ है, कोई पता नहीं है उस चीज़ का। मीडिया तक उनकी रसाई नहीं है। आप मेरे पास आए, शुरू दिन से तब से लेके अभी तक मेरे पास इस घर में मीडिया आ रहा है। मैं किसी को ना स्टॉप किया ना मैं करूँगा, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ मेरा मामला हाईलाइट हो। कोई एक ऐसा मीडिया बता दें जो उस घर तक पहुँचा हो जहाँ पे लड़की को रखा हुआ है। सर मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मेरे लिए तो कोई ईद नहीं है हमारे लिए। आपके घर में सर ईद की तैयारियां, जो बच्चियों की जो सारे मामला, आप यकीन करें, मैं अभी यही सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि पिछले साल जो ईद आई थी, मैं इस रात बच्चों को मेहंदी लगवाने, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें लेके गया था। अभी मैं ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी बच्ची पता नहीं किस साल में होगी, कहाँ होगी। ये नाम भी निकाहनामे में शो हुआ था और कोई पता नहीं कौन है, कहाँ है। मेरे से ना बच्ची की बात करवाई गई, ना किसी भी ज़रिए से कोई वो हुआ। कौन लोग हैं, उसके माँ बाप कौन हैं, वो एक कभी दादा, अभी चूँकि मामला बहुत हाइप हो गया था तो अभी एक पता नहीं दादा आया है, मुझे नहीं पता वो फेक है रियल है। दूसरी चीज़, वो कभी कोई मेरी बहन सामने उठा कर ले आते हैं जो कि डमी है, कभी कोई मेरा रिलेटिव निकाल के ले आते हैं, कभी इस जगह का हमसाया कभी वहाँ पे पहुँच जाता है। ये आप खुद सोचिए कि कैसी चीज़ें हैं। ये कराची है, वो लाहौर है, और उनको वो सारे उसी इलाके में जहाँ पे वो बच्ची रह रही है या रखा हुआ है उधर ही मिल रहे हैं। और ये जो है, आप मैं बता रहा हूँ, जब हम अदालत में जाएंगे इन सबको फेस करना पड़ेगा। ये जो सामने आ रहे हैं, इन सबको हम अदालत में लेकर आएंगे। टीवी के ऊपर मैं बैठा हुआ था, उधर मुझे एक क्वेश्चन हुआ जो कि मैं भी कुछ ऐसी कंडीशन में था कि मेरे मुँह से जवाब निकल गया। मेरी तमाम फ़िक़ा के लोगों ने मुझे इस सिलसिले में हेल्प की, आज भी मेरे साथ खड़े हैं। और हम चाहे वो मेरे फ़िक़ा से बिलोंग करते हों, चाहे मेरे फ़िक़ा से ना बिलोंग करते हों, बिलीव करें, मेरे फ़िक़ा से जिनका ताल्लुक़ नहीं है वो मेरे से इधर आके अभी तक इज़हार हमदर्दी करते हैं। इस मामले को फ़िक़ही मसला तो मैंने ना उस वक़्त बनाने का मेरा कोई प्रोग्राम था, ना अभी है और ना आइंदा होगा। ये बिल्कुल जो इंसिडेंट हुआ वो
प्रोबेबली वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अब ये सोल्यूशन तो इसका कोर्ट से ही निकलेगा। हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम यहाँ भी कोर्ट में थे और अब हम लाहौर में कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में। अगर हमें हाई कोर्ट से सोल्यूशन नहीं निकला तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ, मेरी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस मामले को परसू करें। बच्ची, देखें आज मेरी बच्ची है, कल किसी की भी हो सकती है। मैं इस मामले को यकीन करें, मैं अपनी बच्ची का तो है, लेकिन मैं इसको पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की एक सेफ्टी का वो बनाना चाह रहा था और इंशाल्लाह ये अभी भी बनेगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसा गैंग है जो ऐसे काम कर रहा है, बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, बच्चियों को अगवा करता है और उसे सेल कर देता है, और उनका गर्द का भी निशान नहीं मिलता। चूँकि ये मामला मीडिया पे आ गया था, हाइप हुआ और बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव केस, बहुत हाई प्रोफाइल केस बना, तो इस सिलसिले में उन्होंने वो दूसरी पार्टी सामने आनी शुरू हुई। अगर मैं मीडिया में नहीं जाता मेरी बच्ची की तो कुछ भी सामने नहीं आना था, लेकिन अभी मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, अल्लाह के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं होती, मुझे इंसाफ मिलेगा और यकीनन मिलेगा। मुझे इस सिलसिले में मेरी बच्ची से रिलेटेड किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ना मेरी बेटी ने कांटेक्ट किया, ना उसके जो एक नाम ने हाथ ससुराल जो बनाया हुआ है उस तरफ से कांटेक्ट हुआ, ना ही जो दूसरा ग्रुप या गैंग है उसकी तरफ से कोई कांटेक्ट हुआ, ना अभी तक मुझे कोई धमकी रिसीव हुई है। बीच में सिर्फ 1-2 मैसेज ऐसे आए थे शुरू में, तीसरे चौथे दिन के, जो कि रैंसम वाले थे। वो ऐसे केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस में अक्सर आ जाते हैं और वो फेक थे। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो वो फेक मामला था। बिल्कुल सर, मैं तो यानी मेरी बच्ची को तो अगवा किया गया है जिस भी तरीके से उन्होंने किया, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है वो बच्चे को भी ज़बरदस्ती बिठाया गया है। यानी इसके पीछे कोई और लोग मौजूद हैं, कोई गैंग है, कोई माफिया है जो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। हम लोग पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट्स करके इनके पीछे जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआएं चाहिए। हम लोग अल्लाह पाक हमें कामयाबी स्कूल तो छुड़वाया ही नहीं। जब कोविड आया था तो पूरा पाकिस्तान, ये मेरी बेटी थोड़ी, पूरे पाकिस्तान के बच्चे घर में बैठ गए थे। तकरीबन मेरा ख्याल है 2020 मार्च में स्कूल ऑफ हो गए थे, फरवरी या मार्च में, जब पाकिस्तान में मेरा ख्याल 23 फरवरी 2020 को पहला केस रिपोर्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के स्कूल शट डाउन कर दिए थे, बच्चों को प्रमोट कर दिया था। उस वक्त मेरी बेटी चौथी क्लास के पेपर दे रही थी, वो चौथी से 5वीं में प्रमोट हुई। पूरा 1 साल स्कूल ऑफ रहे, कोई क्लासेस नहीं हुई। फिर अगली प्रमोशन आई, उसके बाद मैंने 1 साल स्कूल इसलिए नहीं भेजा, हमारी फैमिली में बड़ी क्लोज कोविड से लेके डेथ्स हुई थी। मेरे बड़े क्लोज मेरे फैमिली मेंबर 4-5 डेथ हुई, बड़े क्रिटिकल कंडीशन में। मैं वो पेन देखता रहा था। इस घर में जहाँ पे आप बैठे हैं, मेरे फादर इन लॉ, उनकी भी कोविड से डेथ हुई थी। तो इस वजह से मैंने सिर्फ ये सोचा कि जब इसकी वैक्सीनेशन बच्चों को लग जाएगी तो मैं स्कूल भेजूंगा। अभी मैं आपको मैं कार्ड दिखाता हूँ, इस इंसिडेंट से 15 दिन पहले मैंने उसको 2nd डोज लगवाई है। तो अभी मैंने स्कूल भेजना ही था तो ये इंसिडेंट बीच में आ गया। सर बिल्कुल, हम ईयरली पाकिस्तान टूर पे भी जाया करते थे। अभी रिसेंटली इस इंसिडेंट के 4-5 महीने पहले भी हम गए थे। जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर बंद करके रखता, तो बंद करने वाला सिस्टम नहीं था कोविड में, चूंकि बाहर फिरने वाला तो सिस्टम वैसे ही सेफ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई साल में 1 बार पाकिस्तान टूर पे, अभी भी हम जाते थे। कोविड आने के बाद भी 2-3 दफ़ा मैं उन्हें पाकिस्तान टूर पे लेके गया हूँ, जितनी सेफ तरीके से मैं लेके जा सकता था वैसे। प्लस इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी हमारी, 2-3 दफ़ा तो हम ज़ियारतों पे बच्चों को मैं लेकर गया हूँ इराक़ में। तो जो पासपोर्ट है उस पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सर ये तो बिल्कुल गलत है, कैद वाला तो सिस्टम ही नहीं, बल्कि वो रोज़ाना यहाँ से इधर आती थी अपनी नानी के घर में, अफ्तारी का सामान और ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो एक जस्ट एक, अब ज़ाहिर है जितने मुँह उतनी बातें बनती हैं जब खुसूसन ऐसा इंसिडेंट होता है। तो कुछ लोग ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह आपको इस चीज़ की जज़ा अता करे। आप अल्लाह ताला ही पूछेगा। जियो पे और एयरवाई पे टिकर चली कि बच्ची ने 17 को निकाह किया और नेक्स्ट डे उसने मुझे व्हाट्सएप कर दिया निकाहनामा, जो कि सरासर गलत न्यूज़ थी। मुझे कोई निकाहनामा बच्ची की तरफ से नहीं आया, ना ही किसी और ज़रिए से आया। मेरा फ़ोन अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन है। मेरे घर में 3 फ़ोन थे और इवन मेरे जो इन-लॉज़ के फ़ोन हैं ये भी अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन है पुलिस और दूसरी एजेंसीज़ के पास।
अगर कोई ऐसा होता तो एजेंसीज जो 8-9 दिन तक पागलों की तरह बच्ची की खोज लगाती रही थी, वो उनको तो दूसरे तीसरे दिन मामले की सॉल्यूशन पता चल जाती कि ये इशू हुआ है, और हम एक दूसरी लाइन पर चल पड़ते, यानी एक गुमशुदगी वाली लाइन तो बिल्कुल ड्रॉप कर देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, झूठ है, प्रोपेगेंडा था। आप मतलब ये भी दूसरी पार्टी की तरफ से एक झूठ बोला गया, जैसे उन्होंने हर बयान उनका झूठ के ऊपर था, जैसे ये 18 इयर्स का झूठ था, प्लस जितने भी झूठ उन्होंने बोले उसमें एक ये भी था। चीज़ें जो है ये शकूक शुबहात को बहुत ज़्यादा उभारती हैं। 25 को गालिबन बच्ची का निकाहनामा टीवी पे सबसे पहले शो हुआ था, और उसके बाद इसका जो इंटरव्यू आया वो मेरा ख्याल है सुबह 5 बजे के करीब किसी चैनल पे ऑन आना शुरू हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा डिले था। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलता है जिससे इसका हमारे शक को तकलीफ नहीं करवा सकता। बगैर शनाख्ती कार्ड के तो आप ट्रेन में या बाई एयर सफ़र भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे निकाह हुआ, बच्ची ने सिर्फ मुंह से बोला जो उससे बुलवाया गया कि आप 18 साल की हो। मेरे पास उसके तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। प्लस मैं ये कहता हूँ बच्ची का मेडिकल करवाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सेकेंडली निकाह ख्वाह जो था उसने नेक्स्ट डे जब पुलिस ने उसे पकड़ा, जो टीवी पे जो जियो पे बल्कि ये खबर ट्रेक हुई कि उसे पकड़ा गया और उसने कहा मैंने तो ये निकाह करवाया ही नहीं।